एबीपी न्यूज़ वर्ल्ड से और निम्बस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं रामला मैदान में मौजूद हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक प्रोग्राम किया गया था नशा मुक्ति को लेकर, जो कि एबीपीएस से एक रैली निकाली गई चाचा कॉलोनी से होते हुए वापस रामला मैदान में इसका समापन किया गया, जहाँ पे हिंडाल्को और यहाँ पे हिंडाल्को जनसेवा ट्रस्ट और अभय ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में ये प्रोग्राम किया गया। और नशे से लोगों को, जो आजकल की युवा पीढ़ी है, बच्चों को और जो बड़े हैं उनको रोकने के लिए कार्यक्रम किया गया। बाकी की डिटेल आप हमारे चैनल से बने रहिए लगातार और देखिए। धन्यवाद। हमारा संकल्प एक रेणुकूट में नशे के विरुद्ध चला मिशन संकल्प, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। 3 दिसंबर 2022 को रेणुकूट में नशा मुक्ति अभियान के तहत एक मुहिम चलाई गई, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। इस कार्यक्रम में रेणुकूट, तुर्रा, पिपरी और मुर्दुवा सभी जगह से महिलाएं, बच्चे और पुरुष भारी संख्या में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान एबीपीएस स्कूल के प्रांगण से एक रैली भी निकाली गई, जो कि चाचा कॉलोनी रेणुकूट से होते हुए वापस हिंडाल्को के रामलीला मैदान में आई। ये कार्यक्रम हिंडाल्को जन सेवा ट्रस्ट एवं अभय वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया। रेणुकूट सोनभद्र में नशा करने वालों और नशे का कारोबार करने वालों पर काबू पाने की ये पहल एक बहुत ही सराहनीय कदम है। आज रेणुकूट में नशे के विरुद्ध एक बड़ा मुहिम शुरू किया गया है, जिसका एक पहला चरण है। आज से इसकी शुरुआत की जाएगी और इसमें आगे भी लगातार जो है इसमें बिल्डिंग में एस्टेब्लिश की जाएगी और जो नशे से प्रभावित लोग हैं और जो नशा कराने वाले लोग हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा पुलिस के द्वारा। और जो नशे से प्रभावित हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी काउंसलिंग की जाएगी, उनको प्रॉपर इलाज दिया जाएगा और उनके जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका निदान कराने का प्रयास किया जाएगा। क्यों सर, पूरे जनपद में ये कार्यक्रम चलेगा? देखिए, अभी विभिन्न क्षेत्रों में रेणुकूट से हम लोगों ने शुरुआत की है जी, और इसमें जो विभिन्न तहसीलें हैं उनमें जो और प्लांट्स लगे हैं, फैक्ट्री लगी हैं, उनका सहयोग लेके इस तरीके से इनकी मदद लेके हम लोग करेंगे। जैसे हमारे एसपी साहब ने कहा, सर ने कहा कि सोनभद्र को हमें नशा मुक्त करना है। शुरुआत यहाँ से हिंडाल्को ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है एनजीओ के साथ मिलके। और जैसे सर ने कहा कि हम जितनी भी यहाँ पे कंपनीज हैं, एनसीएल है, एनटीपीसी, जो भी, इन सब से समग्र करके और कोशिश करेंगे कि नशा मुक्ति हो जाए। पुलिस की तरफ से भी कोऑपरेशन रहेगा, बाकी प्रशासन भी साथ में रहेगा, और जिससे कि हमारे जो युवा हैं जो डाइवर्ट हो रहे हैं नशा की तरफ, उसका हम निदान कर सकें और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। सर माननीय महोदय, सर कहाँ से कहाँ चलता रहेगा इस तरह का प्रोग्राम? जैसे अभी एसटी साहब और एसडीएम साहब ने कहा है कि हमारा एक प्रयास है हिंडाल्को की तरफ से। जैसे हम लोग, आप जानते हैं, यूथ को हमको उनको एम्प्लॉयमेंट, उनको स्किल डेवलपमेंट करना है। उसके प्रयास में तो हम लोग 2-3 प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं। और उसके अलावा भी जो नशा मुक्त कार्यक्रम से क्या देश का उद्धार होता है, और जो लोग ऑलरेडी ड्रग एडिक्ट है उनको रिहेबिलिटेट करके उनको वापस अपना मेन स्ट्रीम में लाना है। इसके लिए हिंडाल्को का हमारा एक छोटा प्रयास है और हम चाहते हैं कि पूरा सोनभद्र में चले और पूरा यूपी में चले, ताकि अपना जो यूथ है वो एकदम कंट्री बिल्डिंग के लिए काम करे। लोग का प्रयास है कि हम इसको आगे और बढ़ाएं और रिहेबिलिटेशन का सेंटर भी हम खोलेंगे। सर टाइम टू टाइम ये होते रहेगा? बिल्कुल होता रहेगा, एक बार चालू हुआ तो ये चलता रहेगा कंटिन्यूसली, ये प्रोसेस चालू रहेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके एसपी सोनभद्र यशवीर सिंह, हिंडाल्को सीओ एन नागेश, एचआर हेड जसवीर सिंह एवं एसडीएम बुद्धि शैलेंद्र मिश्रा जी के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसपी सोनभद्र यशवीर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि यदि कोई अपने घर से नशे का कारोबार कर रहा है तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाए। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और यदि थाने वाले भी आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम में कठपुतली नृत्य के द्वारा नशा मुक्ति का एक सुंदर प्रस्तुतिकरण किया गया। बच्चों और महिलाओं में बहुत ही उत्साह देखा गया। आपको बताते चले कि ये कार्यक्रम रेणुकूट में पहली बार किया गया है। हम सभी क्षेत्रवासी शपथ लेते हैं कि हम अपने क्षेत्र को एक नशा मुक्त क्षेत्र बनाएंगे। हम न तो कभी नशीले पदार्थों का सेवन करेंगे और न ही कभी नशीले पदार्थों को
नशीले पदार्थों के सेवन या पीड़ित की कोई जानकारी मिलती है तो हम तुरंत इसे संबंधित अधिकारी को सूचित करेंगे। थैंक यू। नमस्कार। नशा मुक्ति ड्रग अभियान के लिए इस शुभारंभ के अवसर पर हमारे जिले से पधारे हमारे युवा कर्मठ कप्तान श्री डॉक्टर यशवीर सिंह जी, उप जिलाधिकारी दुद्धि शैलेंद्र मिश्रा जी, हमारे हिंडाल्को परिवार के मुखिया मिस्टर एन नागेश, क्लस्टर एचआर हेड श्री जसवीर सिंह जी, एसडीएम साहब श्री शैलेंद्र मिश्रा, सभी मीडिया कर्मी, हमारी यूनियंस के प्रतिनिधि, कार्यक्रम में आई हुई महिलाएं, लोकल पुलिस और प्रशासन के। अगर थाने वाले आपकी नहीं सुनते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। थाना अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उन्हें भी कहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति कहीं नशे का कारोबार कर रहा है जिससे नई जनरेशन खराब हो रही है तो आप उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बहुत मजबूत नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस NDPS एक्ट के अंतर्गत बहुत कड़े प्रावधान हैं, उनका प्रॉपर उपयोग हम लोग करेंगे। ऐसे लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम की भी इसमें कार्रवाई होती है और ऐसे लोग जो नशे का कारोबार करके प्रॉपर्टी बनाए हैं उनकी प्रॉपर्टी तक जब्त होती है। मेडिकल स्टोर्स पे कुछ ड्रग्स हैं जिनका बीमारी के लिए जिनका इस्तेमाल होता है, किंतु कुछ नई उम्र के लड़के उनका इस्तेमाल नशे के लिए भी करते हैं। जैसे स्पाज्मोप्रॉक्सीबोन के कैप्सूल होते हैं, वो दर्द के लिए होते हैं, दर्द निवारक होते हैं, किंतु उसका उपयोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लोग करते हैं, दुकान से खरीद लेते हैं। तो मेडिकल स्टोर वाले भी अपने दायित्व को ना समझते हुए किसी भी बच्चे को, किसी भी लड़के को वो कैप्सूल दे देते हैं। इसके अलावा डाइजिकॉम की गोलियां हैं, एम्फेटामिन्स हैं, इनफैक्ट जो कोरेक्स है हमारा खांसी का, उसका भी एक्सेसिव डोज लेने की वजह से नशा होता है, उसका भी उपयोग नशे के रूप में लोग करते हैं। तो यहाँ पर सभी मीडिया बंधु हैं, ये जो हमने मुहिम शुरू की है इसका एक मकसद ये भी है कि जो आम जनमानस है, जो जनता है, जो मीडिया है, जो भी इस क्षेत्र के निवासी हैं, वासी हैं, उनका दायित्व भी है। मात्र ये ना समझे कि सब पुलिस है, प्रशासन है, उनका काम है, हम लोग जरूर है, किंतु आप जिस देश के नागरिक होने की वजह से आप लोगों की भी फंडामेंटल ड्यूटी है कि अगर इस तरीके का कोई आपके संज्ञान में मामला आता है, कोई मेडिकल स्टोर वाला इस तरीके की प्रतिबंधित दवाएं जिनका उपयोग समाज में नशे के तौर पे किया जा सकता है वो बेच रहा है, या कोई व्यक्ति अपने घर से गांजा, अफीम, चरस इत्यादि लोगों को बेच रहा है, तो उसकी सूचना पुलिस को अवश्य दें। मैं स्वागत करता हूँ अपने एसडीएम साहब का, जो खुद युवा है और खुद लीड लेते हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स मैन है, सबको पता होगा, फिटनेस फ्रीक है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हिंडाल्को को कि ऐसा इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है नशा मुक्ति का, और आप जो NGO हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसा अच्छा कार्य आप शुरू किए हुए हैं। नशा हमारे समाज की, हमारे युवा की एनर्जी को ड्रेन करता है और गलत डायरेक्शन में ले जाता है, जिस एनर्जी को लेके हम एक अच्छे समृद्ध समाज की स्थापना कर सकते हैं। जैसे अभी जसवीर ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा बीमारी है सोसाइटी के लिए, और एक छोटा प्रयास हिंडाल्को की तरफ से कि हम लोग इसको रेनकोट को ड्रग फ्री जोन बनाएं। इसके लिए जैसे कहा गया कि आप सब लोगों का, स्पेशली लेडीज़ का सहयोग चाहिए कि हम लोग इस रेनकोट को ड्रग फ्री जोन बनाए, जो आगे जाके एक रोल मॉडल बने पूरा इस डिस्ट्रिक्ट का, इस यूपी के लिए। ये हमारा छोटा प्रयास है।